Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 10th class, worksheet number 61. You have to write your name, class teacher name and date also 3rd December 2020. Let's begin today's worksheet. बच्चों आज की वर्कशीट बहुत छोटी है बट उसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे हैं. सो हैव अ पेशेंस एंड कीप वॉचिंग टिल द लास्ट. वर्कशीट में जो पैसेज दिया है वो बहुत छोटा है, आपको इसे समझना है और इसके बेस पर बच्चों पूरे चैप्टर से क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको समझने हैं. देन यू हैव टू राइट. पहले आप समझना, उसके बाद आप लिखना. लेट्स बिगिन. 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की समरी है ये. द 100 ड्रेसेस इज अ स्टोरी ऑफ अ पॉलिश गर्ल. 100 ड्रेसेस एक पॉलिश गर्ल की कहानी है. वांडा, उसका नाम क्या है? पॉलिश गर्ल का नेम है वांडा पेट्रोन्स्की. हु माइग्रेटेड टू अमेरिका, जो कि अमेरिका चली जाती है. सी इज़ पुअर, वह गरीब है. एंड वियर्स द सेम ड्रेस एवरी डे, और वह प्रतिदिन एक ही ड्रेस को पहनती है, वही ड्रेस हमेशा पहनती रहती है. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो सी वियर्स ऑलवेज ब्लू फेडेड ड्रेस. आप सभी बच्चों को याद होगा कि वो ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस को पहनती है, जो जिसका कि कलर डल हो गया है. सी इज जज्ड हार्शली बाय हर क्लासमेट ड्यू टू हर लास्ट नेम विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड हर स्टेटस. उसके साथ उसके क्लासमेट हार्शली मीन्स अच्छा बिहेव नहीं करते हैं. उसके क्लासमेट्स उसके साथ हार्श बिहेव करते हैं. और किस कारण से? ड्यू टू हर लास्ट नेम, क्योंकि उसका जो लास्ट नेम है, लास्ट नेम क्या है? पेट्रोन्स्की. ठीक है, उसका लास्ट नेम है पेट्रोन्स्की. इसके कारण विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एंड हर स्टेटस, जो कि उसके स्टेटस के और दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग है. हर फीलिंग्स आर ऑफन हर्ट बाय हर क्लासमेट्स. उसकी फीलिंग्स अक्सर, उसकी भावनाओं को उसके क्लासमेट्स हर्ट करते हैं, मीन्स उसको चोट पहुंचाते हैं उसकी भावनाओं को. हाउएवर सी इज़ टैलेंटेड गर्ल, इवन वो टैलेंटेड गर्ल है. एंड सेंड 100 ड्रेस डिज़ाइंस फॉर ड्राइंग कॉम्पिटिशन, और वो ड्राइंग कॉम्पिटिशन के लिए 100 डिज़ाइंस भी भेजती है. दो सी गेट्स द फर्स्ट प्राइज, यद्यपि उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है. येट सी एंड हर फैमिली हैव टू मूव फ्रॉम द टाउन, लेकिन वह और उसकी फैमिली उस टाउन से कहीं दूर चले जाते हैं. सी एंड हर फादर लीव द लेटर ईच टू द टीचर एंड हर क्लासमेट्स. वह और उसके फादर ने उसकी टीचर के लिए और क्लासमेट्स के लिए लेटर छोड़ा, लेटर भेजा. द लेटर बाय वांडाज फादर रिपोर्ट्स हाउ वांडा हैज़ बीन टीज्ड फॉर हर नेम. और लेटर से, जो वांडा के फादर ने लेटर लिखा था, उस लेटर से पता चला कि वांडा को उसके नाम के लिए बच्चे कितने टीज्ड करते थे, मीन्स उसे कितना चिढ़ाते थे. वांडा इन हर लेटर फॉरगिव्स ऑल द गर्ल्स एंड ऑब्लाइज पेगीज. वांडा इन हर लेटर, अपने लेटर के थ्रू वांडा ने सभी लड़कियों को माफ़ कर दिया, है ना. मीन्स उन्होंने उसकी भावनाओं को बहुत चोट पहुंचाई, उसे बहुत टीज़ किया, लेकिन फिर भी उन्हें माफ़ कर दिया. ऑब्लाइज पेगी मैडी एंड अदर विद गिविंग देम एंड डिज़ाइंस ऑफ देयर चॉइस. और पैगी को, मैडी को और दूसरे बच्चों को उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग डिज़ाइंस देने के लिए भी कहा, क्योंकि उसने 100 डिज़ाइंस बनाई थी. और उसने उस लेटर के थ्रू ये भी कहा था कि पैगी, मैडी और उसके जो भी क्लासमेट्स हैं सभी अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसमें से डिज़ाइन ले लें. The theme of the story is how racism and discrimination is prevalent in society. इस स्टोरी की जो थीम है वो बताती है, इस थीम से हमें पता चलता है हाउ रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि किस तरह से रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है, ये हमारी सोसाइटी में छाए हुए हैं. द स्टोरी एंड्स बाय क्लासमेट्स फीलिंग स्मॉल एंड सॉरी आफ्टर वांडा लीव्स टाउन. ये स्टोरी ख़त्म होती है जब उसके क्लासमेट्स को बहुत फील होता है. एंड आफ्टर वांडाज लीव्स, और
जब वांडा उस टाउन को छोड़कर चली जाती है। तो बच्चों ये थी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की समरी। अब बच्चों इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक वांडा सेट इन लास्ट रो इन रूम 13? बच्चों आंसर्स जितने इम्पोर्टेंट होते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो सभी बच्चे क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से समझें। व्हाई डू यू थिंक, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि वांडा सेट इन लास्ट रो इन रूम 13, कि वांडा रूम 13 में लास्ट रो में बैठती थी, तो ऐसा क्यों सोचते हो? तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। Wanda sat in last row in room 13 because she had not been accepted as a friend in the class. वो रूम 13 में लास्ट रो में इसीलिए बैठती थी क्योंकि उसे क्लास के फ्रेंड्स के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था एज ए फ्रेंड, एक फ्रेंड के रूप में। Peggy was one of the popular and prominent girls at school. Peggy स्कूल में पॉपुलर और बहुत प्रोमिनेंट गर्ल्स में से थी। What could be reason for this? इस बात के पीछे क्या कारण थे? Peggy was one of the popular and prominent girls at school because of her beauty, high status, of her family, high IQ एंड गुड स्कोर्स। बच्चों क्या क्या रीजंस थे? उसकी ब्यूटी बहुत सुंदर थी, हाई स्टेटस ऑफ हर फैमिली, उसकी फैमिली का हाई स्टेटस था, मीन्स वो रिच फैमिली से थी। हर हाई IQ, IQ मीन्स इंटेलिजेंसी, वो बहुत इंटेलिजेंट गर्ल थी। एंड गुड स्कोरर्स, और वो एक बहुत ही अच्छे मार्क्स लेने वाली लड़की थी, मीन्स वो स्टडी में भी बहुत अच्छी थी। Third question is, even though Maddie was poor, why did she never support Wanda? यद्यपि मैडी भी पुअर थी लेकिन उसने वांडा को कभी भी सपोर्ट क्यों नहीं किया था? क्या रीज़न था जो उसने कभी वांडा को सपोर्ट नहीं किया? मैडी वॉज ऑल्सो पुअर बट नॉट एज पुअर एज वांडा। मैडी भी गरीब थी लेकिन इतनी पुअर नहीं थी जितनी कि वांडा थी। सी वॉज एफ्रेड, और दूसरा रीज़न ये भी था। देखो बच्चों इसमें दो रीज़न बताए गए हैं, ये पहला रीज़न है और ये दूसरा रीज़न है। दूसरा है सी वॉज एफ्रेड, उसे डर था दैट सी कुड बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ पैगी सो सी नेवर सपोर्ट वांडा। उसे डर था कि वांडा के बाद नेक्स्ट टारगेट मैडी ही बन जाएगी पैगी की, इसीलिए उसने वांडा को कभी भी सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि वो भी पुअर गर्ल थी, है ना। और पैगी जो थी वो रिच गर्ल थी, तो जो पैगी थी वो पुअर गर्ल वांडा को हमेशा टीज करती थी, हमेशा उसे हर्ट करती थी, उसकी इमोशंस को। तो वो ये नहीं चाहती थी कि आज वो वांडा को टीज कर रही है कल वो मुझे करे, इसीलिए वो वांडा को कभी भी सपोर्ट नहीं करती थी। क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द कंटेंट ऑफ लेटर बाय वांडाज फादर? हाउ डज मैडी फील, मैडी को कैसा फील हुआ आफ्टर लिसनिंग टू द कंटेंट ऑफ लेटर, लेटर को पढ़कर, लेटर का जो कंटेंट था उसे सुनकर, जो कि वांडा के फादर ने लिखा था, उसे सुनकर मैडी को कैसा फील हुआ? तो आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर, मैडी हैज़ अ वेरी सिक एंड गिल्टी फीलिंग। मैडी को बहुत गिल्टी फील हुआ, बहुत अफसोस हुआ इस बात का। सी couldn't concentrate when she tried to prepare lesson। यहाँ पर बच्चों आप नॉट ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। सी कुड नॉट कंसंट्रेट, वो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाई। when she tried to prepare lessons, जब वो क्लास में लेसन अपने तैयार कर रही थी तब वो अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाई। तो जो मैडी थी उसे बहुत गिल्टी फील हुई, बहुत पुअर फीलिंग आई उसके मन में। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज मिस मैसन्स रिएक्शन? जो मिस मैसन थी उनका क्या रिएक्शन था आफ्टर रिसीविंग लेटर्स फ्रॉम वांडा एंड हर फादर? वांडा और उसके फादर से लेटर पाने के बाद मिस मैसन का क्या रिएक्शन था? मिस मैसन जो कि वांडा की टीचर थी, मिस मैसन वॉज बोथ अनहैप्पी एंड अपसेट। मिस मैसन
बहुत अपसेट भी हुई और अनहैप्पी मतलब दुखी भी हुई। सी वॉज नॉट एंग्री, वो क्रोधित नहीं हुई, गुस्सा नहीं आया उन्हें, बट लेकिन सी वॉज ट्रबल्ड, लेकिन उन्हें बहुत कष्ट हुआ टू नो, ये जानकर, द इंसिडेंट ऑफ मेकिंग फन ऑफ वांडा, उन्हें ये जानकर बहुत दुख हुआ कि जो क्लासमेट्स हैं वांडा के वो उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि ये बात मिस मैसन को पहले नहीं पता थी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 to 50 वर्ड्स में जो आपको आंसर लिखने होते हैं वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द 100 ड्रेसेस। 100 ड्रेसेस चैप्टर का जो टाइटल है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, उस चैप्टर का नाम 100 ड्रेसेस क्यों रखा गया। तो इसका आंसर देखते हैं। द टाइटल द 100 ड्रेसेस इज एप्ट एंड जस्टिफाइड। 100 ड्रेसेस जो टाइटल है वो बिल्कुल अनुकूल और न्यायोचित है, सही है। बिकॉज क्योंकि द एंटायर स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ पुअर गर्ल वांडा, क्योंकि जो पूरी कहानी है ये पुअर गर्ल वांडा के ही चारों ओर घूमती है। रिवॉल्व मीन्स होता है चारों ओर घूमना। इसमें पूरी स्टोरी में हमने क्या पढ़ा, वांडा के बारे में पढ़ा। वांडा हु इज मोक्ड बाय हर क्लासमेट्स, जिसका कि उसके क्लासमेट्स के द्वारा मोक्ड मीन्स मजाक उड़ाया जाता था, फॉर हर पुअर एंड फेडेड ब्लू ड्रेस, और किस लिए उसके फ्रेंड्स मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो गरीब थी, पुअर थी, एंड फेडेड ब्लू ड्रेस, और वो हमेशा डल कलर की ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी। एक नीले रंग की ड्रेस थी जिसका कि कलर डल हो चुका था, तो फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी। बट लेकिन सी ऑलवेज रिप्लाई, लेकिन वो हमेशा आंसर देती थी इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुली ड्रॉन 100 ड्रेसेस। वो हमेशा कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ पैगीज फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट फॉर वांडा। वांडा के लिए पैगी की फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट क्यों थी। बच्चों 10th क्लास में हो आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, तो बड़े आंसर को देख के आपको होपलेस नहीं होना है, क्योंकि आप बड़ा लर्न करेंगे तो एग्ज़ाम में उससे थोड़ा और कम ही रह जाएगा। इसलिए आप पूरी स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनो, सभी आंसर्स को बहुत माइंड कॉन्सेंट्रेट करके आपको समझने हैं, तभी आप इन्हें लर्न कर पाएंगे और एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई इज़ पैगीज फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट फॉर वांडा। वांडा के लिए पैगी की फ्रेंडशिप इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी। पैगीज फ्रेंडशिप इज़ इम्पोर्टेंट फॉर वांडा, वांडा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, बिकॉज क्योंकि सी स्टैंड फॉर पैगी, बिकॉज सी इज़ द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द क्लास, क्योंकि वो क्लास की सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल थी। कौन थी, पैगी थी। पैगी क्लास में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल थी। सी वॉज इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट थी। गुड एट स्टडीज़, स्टडी में बहुत अच्छी थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स, और उसके मार्क्स भी अच्छे आते थे। दैट्स वाई पैगीज फ्रेंडशिप इज़ इम्पोर्टेंट फॉर वांडा, इसीलिए पैगी की फ्रेंडशिप वांडा के लिए इम्पोर्टेंट थी। बच्चों क्लास में भी होता है ना, कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है तो उससे सभी फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, है ना। तो इसी तरह से जो पैगी थी वो भी बहुत इंटेलिजेंट थी, स्मार्ट थी और अच्छे मार्क्स लाती थी, पोजीशन लाती थी, तो इसीलिए वांडा और मैडी उसको अपनी फ्रेंड बनाना चाहती थी। मैडी तो एज ए फ्रेंड रहती थी, लेकिन वांडा के लिए भी पैगी की फ्रेंडशिप बहुत इम्पोर्टेंट थी। क्वेश्चन नंबर 3 इज, वाई डू यू थिंक वांडाज फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि वांडा की फैमिली दूसरे सिटी को चली गई थी। डू यू थिंक लाइफ देयर वॉज गोइंग टू बी एनी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली के लिए वहाँ पर जो जीवन था, मीन्स जहाँ वहाँ पर जो लाइफ थी उनकी, वो कोई डिफरेंट नहीं थी, वहाँ उन्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा था। मीन्स किसी न्यू प्लेस पर गए थे तो उनके लिए वहाँ पर कुछ डिफरेंट नहीं था। वांडाज फैमिली मूव टू द डिफरेंट सिटी। बच्चों देखो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो दोनों
क्वेश्चन के आंसर्स अलग अलग ही देने हैं। इसी तरह से एग्जाम में एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर अलग अलग पैसेज में देने चाहिए, ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर को क्लैरिटी रहे कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका आंसर मैंने यहाँ दिया है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है, ठीक है, डू यू थिंक लाइफ देयर वॉज गोइंग टू बी एनी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली, तो उसका आंसर ये है, ठीक है बच्चों। ऐसे अलग अलग पैसेज में देने से एग्जामिनर को क्लैरिटी रहती है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। वाई डू यू थिंक वांडाज फैमिली मूव टू द डिफरेंट सिटी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वांडा की फैमिली किसी दूसरी सिटी में चली गई थी? तो देखिए, वांडाज फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी बिकॉज चली गई थी क्योंकि हर फादर फेल्ट बैड अबाउट द इनसेंसिटिव बिहेवियर ऑफ द अमेरिकन गर्ल्स इन वांडाज क्लास, क्योंकि जब उसके फादर को पता चला कि उसकी क्लास के जो बच्चे हैं वो उसके साथ, वांडा के साथ इनसेंसिटिव बिहेवियर करते हैं, मीन्स ऐसा व्यवहार करते हैं जो कि उसे हर्ट करता है उसकी इमोशंस को, तो ये उसके फादर को अच्छा नहीं लगा, है ना। वांडाज फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी बिकॉज हर फादर फेल्ट बैड, क्योंकि उसके फादर को बहुत बुरा महसूस हुआ अबाउट द इनसेंसिटिव बिहेवियर ऑफ द अमेरिकन गर्ल्स इन वांडाज क्लास, जो वांडा की क्लास में जो अमेरिकन गर्ल्स थी वो उसके साथ में इनसेंसिटिव बिहेवियर करती थी। यस, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक लाइफ देयर वॉज गोइंग टू बी एनी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली, तो इसका आंसर है यस, हाँ, लाइफ देयर इन अ डिफरेंट सिटी वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट, दूसरी सिटी में जो उनकी लाइफ थी वो डिफरेंट थी थोड़ी, बट बिकॉज पीपल देयर डू नॉट बॉदर अबाउट द नेम्स, क्यों वहाँ पर क्यों डिफरेंट थी? क्योंकि वहाँ के लोग नाम से कोई भी टेंशन नहीं लेते थे, किसी का भी नाम कुछ भी हो, है ना, तो किसी का भी, जैसे वहाँ जहाँ वो पहले रह रही थी बॉगिंस हाइट में, तो वहाँ के जो बच्चे थे वो उसके नेम से चिढ़ने लगे थे, उसको उसकी इमोशंस को हर्ट करने लगे थे, है ना, और उसे टीज करते थे, किस कारण से? क्योंकि उसका जो सेकंड लास्ट नाम था पेट्रोन्स्की, वो उनके लिए बड़ा ही स्ट्रेंज था, है ना। बट वहाँ पे जहाँ वो चले गए वहाँ पर पीपल देयर डू नॉट बॉदर अबाउट द नेम्स, वहाँ पर लोग नाम पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते थे, फोकस नहीं करते थे, एंड देयर ड्रेसेस, और ना ही उनकी ड्रेस पर फोकस करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई डू यू थिंक वांडा गेव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस, वाई डू यू थिंक, ऐसा तुम क्यों सोचते हो कि वांडा ने मैडी और पैगी दोनों के लिए डिफरेंट ड्रेसेस दी थी, वाई आर दे सरप्राइज्ड, और जब उन्हें ड्रेस मिली तो वो सरप्राइज्ड क्यों हुई? तो देखिए, वांडा रिक्वेस्टेड मिसेज मैसन टू गिव 2 ऑफ हर ड्राइंग टू मैडी एंड पैगी, वांडा ने मिसेज मैसन जो कि उनकी टीचर थी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उसकी डिजाइन्स में से, क्योंकि उसके पास 100 डिज़ाइन थी, उसने 100 डिज़ाइंस ड्रॉ की थी, तो उनमें से एक वो मैडी को दे दे और एक पैगी को दे दे। परहैप्स, शायद, दिस वे सी वॉन्टेड टू शो बोथ ऑफ देम दैट सी हैड फॉरगिवन एंड फॉरगॉटन देयर बिहेवियर, शायद वो ऐसा करके ये दिखाना चाहती थी कि वांडा ने फॉरगिवन मीन्स उन दोनों को माफ़ कर दिया है, मैडी और पैगी को माफ़ कर दिया है, एंड फॉरगॉटन देयर बिहेवियर, और उन्होंने जो डल बिहेव किया था उस बिहेव को भुला दिया है, फॉरगॉटन मीन्स होता है भुला देना। अब बच्चों इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, वाई आर दे सरप्राइज्ड, वाई आर दे सरप्राइज, तो दे स्टैंड फॉर मैडी एंड पैगी, मैडी और पैगी दोनों सरप्राइज्ड क्यों हुई थी? तो दे बोथ वर सरप्राइज्ड बिकॉज दे ऑलवेज मेड फन ऑफ हर ड्रेसेस, क्योंकि हमेशा वे दोनों उसकी ड्रेस का मजाक उड़ाती थी, एंड इंसल्टेड हर, और उसकी इंसल्ट करती थी, बट लेकिन सी हैड गिफ्टेड देम ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, लेकिन वांडा ने उन्हें ब्यूटीफुल डिज़ाइंस गिफ्ट किए थे, दैट्स वाई दे बोथ वर सरप्राइज्ड, इसीलिए वे दोनों सरप्राइज्ड थी।
नाउ कम टू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, लॉन्ग आंसर्स लिखने के लिए आते हैं जो कि एग्जाम में 8 मार्क्स के आते हैं। ठीक है सभी बच्चे, अगर आप इस बात को फोकस करना, अगर आप स्टोरी को, जो चैप्टर के वैल्यू पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे तो बेटा आप लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि लॉन्ग क्वेश्चन को देख के आपको होपलेस नहीं होना, ये नहीं सोचना है कि ये कितना बड़ा है, हम कैसे लर्न करेंगे। यहाँ मेरा टारगेट केवल तुम्हें लिखवाने से ही नहीं है, तुम्हें लर्न करवाने से भी है। इसीलिए मैंने उसे छोटे छोटे पैसेज के फॉर्म में लिखा है, ठीक है, जिससे कि वो तुम्हें बहुत बड़ा ना लगे, बहुत डिफ़िकल्ट ना लगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन देख के घबराएंगे नहीं कि ये लॉन्ग है। आप 10th स्टैंडर्ड में हो, 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जिसे कि आप एग्ज़ाम की कॉपी देखिए बहुत बड़ी होती है और एक पेज में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर्स लिखना ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप क्वेश्चन को समझेंगे और उसके आंसर को पैसेज फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अगर आप इस तरह से लिखेंगे देन यू विल गेट गुड स्कोर, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप एक पैसेज के रूप में लिख देंगे तो क्या होगा, तो आपको मार्क्स में भी की कम मिलें। ठीक है, कंपैरेटिवली। तो इसीलिए आप पैसेज फॉर्म में लिखिए और लॉन्ग को देख के होपलेस नहीं होना है, आपको चैप्टर के वैल्यू पॉइंट समझने हैं, लॉन्ग आंसर को लर्न करना है। तो मूव करते हैं लॉन्ग आंसर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैडीज साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज टीजिंग। बच्चों, आप सभी ने पढ़ा था कि पैगी उसे उसकी पुअर ड्रेस के लिए, उसकी पुअरनेस के लिए उसे टीज करती थी वांडा को। लेकिन मैडी को ये अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन मैडी ने कभी भी पैगी को रोका नहीं। इवन मैडी वॉज हर बेस्ट फ्रेंड, मैगी पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी, बट फिर भी उसने उसे कभी नहीं रोका, वो हमेशा चुप रही, है ना। उसे भी बुरा लगता था लेकिन वो हमेशा चुप रही। तो मैडी साइलेंस, मैडी का चुप रहना भी उतना ही बुरा था जितना कि पैगी का उसे टीज करना था। ठीक है, क्योंकि अगर चाहती मैडी तो उसे गाइड भी कर सकती थी कि उसे टीज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैडी ने कभी भी उसे रोका नहीं। कमेंट कीपिंग इन माइंड हाउ डिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड्स एंड अफेक्ट्स पीपल। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कैसे भेदभाव लोगों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। आपने देखा था वांडा के फादर को जब डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पता चला तो उन्होंने वो टाउन ही छोड़ दिया, तो उनकी होल लाइफ उससे इफेक्ट हुई, है ना। उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो क्लास में वांडा के साथ हो रहा था, उससे उनकी होल लाइफ अफेक्ट हुई। तो किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव फैलते हैं और लोगों की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट मैडीज साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज टीजिंग। मैगी का जो साइलेंस था, चुप रहना था, वो उतना ही बुरा था जितना कि पैगी का उसे टीज करना था। सी हरसेल्फ थॉट सेम, वो खुद भी इस बात को सोचती थी। हर साइलेंस एनकरेज्ड पैगी टू टीज हर, और उसकी साइलेंस ने, उसके चुप रहने ने पैगी को एनकरेज्ड किया, उत्साहित किया, है ना। अगर वो उसे रोकती तो शायद पैगी रुक जाती, लेकिन उसने उसे कभी नहीं रोका। तो हर साइलेंस एनकरेज्ड पैगी टू टीज हर। अ पर्सन हु सीज समथिंग रॉन्ग, एक व्यक्ति जो कि गलत होते हुए देखता है, हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ हिम और हर, कोई औरत है या आदमी है, किसी के भी सामने अगर कुछ गलत घटित होता है, इज एज मच एन अफेंडर एज द पर्सन कमिटिंग द ऑफेंस, वो उतना ही निंदनीय होता है जैसे कि उसने खुद ही वो गलत कार्य किया हो। बच्चों, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको टाइम देती हूँ कि आप उसे पॉज करके नोट कर लें या उसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप जल्दी ना करें, आराम से पहले क्वेश्चन के आंसर्स को समझो, ठीक है। इसके बाद देखो, मैंने इसे पैसेज फॉर्म में लिखा है जिससे कि आपको इजीली लर्न हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट है, मैडी वॉज टू अफ्रेड, मैडी को बहुत डर था। मैडी वॉज टू अफ्रेड टू से एनीथिंग, मैडी कुछ भी कहने में बहुत डरती थी। बिकॉज, क्योंकि सी डिड नॉट वॉन्ट टू लॉस पैगीज फ्रेंडशिप, क्योंकि वो पैगी की फ्रेंडशिप को खोना नहीं चाहती थी। लॉस मीन्स खोना। ऑल्सो सी वॉज पुअर हर सेल्फ, क्योंकि वो खुद
भी गरीब थी। सो सी फियर्ड, इसलिए उसे डर था, दैट एवरीबडी वुड मेक फन ऑफ हर टू, उसे इस बात का भी डर था कि प्रत्येक क्लास में उसका भी मजाक उड़ाएगा। दैट्स वाई सी नेवर स्टॉप्ड पैगी टीजिंग वांडा, इसीलिए उसने पैगी को वांडा को टीज करने से कभी भी नहीं रोका। देयर डिस्क्रिमिनेशन हर्ट वांडा, उनका जो भेदभाव था उसने वांडा को हर्ट किया, है ना, वांडा की जो इमोशंस थी, फीलिंग्स थी, उनको हर्ट किया। इन द सेम मैनर, इसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन ऑलवेज अफेक्ट्स पीपल और देयर होल लाइफ, इसी तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, वो लोगों को और उनके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस आंसर। बच्चों, आंसर से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन ही अपने आप में काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन को समझना है, देन यू हैव टू राइट आंसर। द स्टोरी 100 ड्रेसेस present characters which depict different aspects of human behavior in different settings such as teasing, playing in class activity, choose an incident from the story and write dialogues। आपको क्या करना है, डायलॉग राइटिंग करनी है। राइट डायलॉग्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैगी, मैडी एंड वांडाज पर्सनैलिटी। बच्चों, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 100 ड्रेसेस स्टोरी में जो करेक्टर्स हैं, करेक्टर कौन कौन से हैं, पैगी, मैडी और वांडा, विच डिपिक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो कि ह्यूमन बिहेवियर के बहुत सारे एस्पेक्ट को बताते हैं कि कुछ लोगों का बिहेव होता है दूसरों को टीज करना, जैसा कि पैगी का था, है ना, कुछ लोगों का होता है साइलेंट रहना, चुप रहना, जैसा कि मैडी का था, और कुछ का होता है जो सोसाइटी में हो रहा है उसे चुपचाप सहन कर लेना, जैसा कि वांडा का था। तो इस जो 100 ड्रेसेस चैप्टर है उसमें करेक्टर्स के थ्रू सोसाइटी के लोगों के बिहेवियर को डिपिक्ट किया गया है, सच एज टीजिंग, जैसे कि टीज करना, परेशान करना दूसरों को, प्लेइंग इन क्लास एक्टिविटी में एंजॉय करना, चूज एन इंसिडेंट, आप इनमें से किसी भी एक इंसिडेंट को चूज करो, फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट डायलॉग्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, और आपको डायलॉग राइटिंग करनी है, ठीक है। तो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन के आंसर में हम यहाँ लिखेंगे डायलॉग्स। तो देखिए, वांडा केम, ये हम एक इमेजिनेशन कर रहे हैं क्योंकि ये हम डायलॉग राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर की स्टोरी पर बेस्ड है, चैप्टर की जो स्टोरी है उसी पर बेस्ड है, लेकिन ये चैप्टर की स्टोरी नहीं है, ठीक है। वांडा केम बैक टू मीट पैगी एंड मैडी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। बच्चों, मैं एक बार फिर से बता दूं कि ऐसा स्टोरी में नहीं हुआ है कि वांडा दोबारा मिलने आई है, लेकिन क्योंकि हम डायलॉग राइटिंग कर रहे हैं तो इसलिए हमने एक स्टोरी का जो हम डायलॉग लिखने जा रहे हैं उसका स्टार्टिंग की है इस तरह से, ठीक है। वांडा केम बैक टू मीट पैगी एंड मैडी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक बहुत लंबे समय के बाद वांडा पैगी और मैडी से मिलने आती है। तो पैगी कहती है, वांडा टुडे रियली आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है। एक्सक्लेमेशन मार्क कब लगाते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं या बहुत दुखी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क शोज हैप्पीनेस, यहाँ पर जो है खुशी दिखाता है। तो पैगी सेज वांडा टुडे रियली आई एम वेरी हैप्पी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैडी सेज आई एम टू हैप्पी टू सी यू हियर, मैं भी तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। पैगी सेज वी बोथ वॉन्टेड टू से सॉरी, हम दोनों तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, सॉरी कहना चाहते हैं। वी फेल्ट गिल्टी, हमें बहुत गिल्टी महसूस होती है, हमें बहुत दुख महसूस हो रहा है। दैट एंड वी रियलाइज्ड दैट वी वर रॉन्ग, और हमें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि हम दोनों गलत थे, हमने जो भी किया वो गलत किया था। मैडी सेज वांडा प्लीज़ फॉरगिव अस, मैडी कहती है कि वांडा हमें माफ़ कर दो। ये बच्चों हमने क्या टॉपिक लिया है, डिस्क्रिमिनेशन का लिया है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक पर हम यहाँ पर
डायलॉग राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन। तो मैडी सेज वांडा प्लीज फॉरगिव अस, हमें माफ कर दो वांडा। वांडा सेज यू बोथ आर माई फ्रेंड्स, तुम दोनों मेरी फ्रेंड हो। नो नीड टू फील सॉरी, नो नीड टू फील सॉरी, तुम्हें सॉरी कहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बट इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग टू जज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ मनी, पोजेशंस एंड कास्ट, लेकिन लोगों को उनकी मनी के बेस पर, उनके पोजेशंस के बेस पर और उनके कास्ट के बेस पर जज करना गलत है। एवरीवन शुड बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, करेक्टर, एक्शन एंड नेचर, प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यवहार के बेस पर, उसके करेक्टर के बेस पर, उसके एक्शन, उसके कार्यों के बेस पर और उसके नेचर के बेस पर जज किया जाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्कशीट। बच्चों, अगर आपको अच्छी तरह समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। और बच्चों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर आपको ग्रामर की लाइव क्लासेस मिलेंगी सैटरडे और संडे को। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।